दोस्तों, यदि अंधेरे में भी साफ देखना चाहते हो तो अंधकार को मिटाना ही होगा। और यदि चाहते हैं कि गुनू जी पकड़ा जाए तो किसी को तो उसके बारे में सच बताना होगा। और लगता है कि हाँ, केसर आज बताएगी, गुनू जी का सच सबके सामने लेकर के आएगी। और फिर द्वारका गुनू जी से कोई सरोकार नहीं रखती, सबको यही बताएगी। जी हाँ दोस्तों, अब लग रहा है कि हाँ, वो वक्त आ चुका है। खैर, लगा तो पहले भी बहुत बार था, लेकिन आज सवाल उठ रहे हैं देवी अहिल्या के ऊपर। उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, वो भी किसी अबला की जान लेने का। जी हाँ, कोशिश करने का, एक केसर पर हमला करने का, वो भी अपने कुछ हथियारबंद साथियों के साथ में। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा आरोप है और बहुत बड़ा इंसान। जी हाँ, कद में छोटा है, नाम में छोटा है मालेराव होलकर, लेकिन लेकिन पद बहुत बड़ा है, राजकुमार है। वो राजकुमार आरोप लगा रहा है, वो बेटा है देवी अहिल्या का, वो आरोप लगा रहा है। और वो भी मल्हार रावसादी के समक्ष, शिव शंभू के समक्ष, जी हाँ, मंदिर में खड़ा होकर के न्याय मांग रहा है, देवी अहिल्या को सजा दिलवाने की बात कह रहा है। तो आज तो हकीकत सामने आएगी गुन्नू जी की। क्योंकि जब बात करेंगे कि भाई बताओ, कैसे कहा तुमने कि देवी अहिल्या ने कोशिश की इसे मरवाने की, इस पर हमला करवाया, कैसे कहा? वो कहेगा एक, जी हाँ, हथियारबंद इंसान जो इस पर हमला कर रहा था, उसको पकड़ लिया वीरता दिखाते हुए मालेराव ने, और उसने बताया। तब कहा जाएगा क्या तुम्हें उस पर विश्वास है, तुम्हारी आई पर विश्वास नहीं है? और फिर केसर से पूछा जाएगा तो केसर कहेगी नहीं, उसे नहीं लगता कि देवी अहिल्या ऐसा कर सकती है। वो तो बहुत अच्छी है, आई की तरह ही है, और उसे प्यार करती है, उसे संतान ही मानती है। बल्कि वो तो प्यार से मिली थी, पहले भी कह करके गई थी। वो नहीं कर सकती ऐसा, बिल्कुल नहीं कर सकती। फिर बात ये भी आएगी कि तुम पूरे गांव में ढिंडोरा पीटती हुई क्यों घूम रही हो? तब वो कहेगी उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। तो मालेराव को अब भी मना कर रही थी कि देवी अहिल्या ने भी ऐसा नहीं किया है। वो तो पहले उसे नहीं पता कि कैसे हुआ, क्या हुआ, बस मालेराव और वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इतना ही था। लेकिन बाद में गुंजी और द्वारका आए, जो कि उनके प्रेम के बारे में जानते हैं। उसके बाद में दो गांव वाले आए, एक महिला और एक पुरुष। इसके अलावा देवी अहिल्या आप आई हैं, आप जानते हैं, या फिर मैनाबाई जानती है उसे मंदिर में, और कोई और जानता है, कैसे जानता है उसे नहीं पता। अब जब वो लोग जानते हैं तो फिर, जी हाँ, सबका निशाना गुनू जी पर ही जाएगा। और गुनू जी खुद को बचाने के चक्कर में अब कोई झूठ सब पका कर बोल जाएगा। और उम्मीद है कि वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसने, केसर ने यदि बता दिया कि वो मालेराव के खिलाफ भी उसे भड़का रहे थे कि मालेराव दगा दे रहा है, उसे धोखा दे रहा है, ये बात इन दोनों ने कही थी। तो हो सकता है यहाँ पर अब साफ साफ ना सही, लेकिन इस केसर के ये सब कहने के बाद में, क्योंकि सवाल तो खड़ा हुआ है कि आखिर और कौन जानता है, ये भी बात आएगी कि चिट्ठी बदल दी गई थी, जो खत भेजा था इसने सिर्फ हाँ में जवाब दिया था, मगर सैनिक लिख करके देने आया था मालेराव को, उससे भी पूछताछ की जा सकती है। अब हर बिंदु पर, जी हाँ, प्रकाश डाला जाएगा। उम्मीद है, वैसे यहाँ पर सब कुछ बीच में छोड़ दिया जाता है इस शो में, लेकिन अब देवी अहिल्या को कटघरे में खड़ा किया गया है। तो उम्मीद है कि हाँ, पर्दा उठेगा गुन्नू जी के झूठों से, गुनाहों से, और उन्हें वापस भेज दिया जाएगा, सलाखों के पीछे ना सही, मगर खुले आसमां तले, मालवा से बाहर।